भाई बहनों, आज पूरी आलमी कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान में 28वें इतवार की इबादत में शामिल हैं। आज की तीनों तलाकों का मरकज और महवर इलाही सियाफत है। ये वो सियाफत है जो खुदा अपने बरगज़िदा लोगों के लिए तैयार करता है, मगर बुलाए हुए तशरीफ ना लाने के बाद हर खास बात की दावत बन जाती है। खुदा सबको बरगज़िदा होने की दावत देता है, पर हर कोई मस्बत अंदाज में जवाब नहीं देता। लिहाजा आज की बातें में अपनी जिंदगी में अच्छाई और बुराई के दरमियान फर्क करने, खुदा की आवाज को सुनने और शादी की पोशाक पहनकर ज़ियाफत में शिरकत की दावत देती हैं। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की पहली दावत इशाया नबी के सीफा से ली गई है, उसके 25वें बाब में से। आज की पहली दावत में इशाया नबी ज़ियाफत का जिक्र करते हुए मसीहाई दौर की तरफ इशारा करता है, जहाँ पर इत्तेहाद, सलामती, खुशी और हमेशा की जिंदगी है। इशाया नबी फरमाते हैं कि खुदा एक बादशाह की मानिंद है जो अपनी असीम फतह मनाने के लिए लोगों को दावत देता है। ये शाही ज़ियाफत का वक्त होगा जहाँ लोग खुशी मनाएंगे, क्योंकि खुदा हर चेहरे से आंसू पूछेगा और अपनी उम्मत की रसवाई तमाम ज़मीन पर से दूर करेगा और खुदा को रूबरू देखेंगे। आज की दूसरी तिलावत फिलिपियों के नाम का में से ली गई है। फिलिपियों के नाम लिखे गए खत का ये इक़्तिबास फिलिपियों की कलीसिया से मुक़द्दस पौलुस रसूल की वाराना मोहब्बत, रफ़ाक़त और शफ़क़त, गहरे दिली लगाव और दोस्ती का मसला है। पौलुस ने यह खत इफिसस के कैद खाने से तहरीर किया। वो इंजील की बिशारत की खातर एज़ार सानी, भूख अफलास, बीमारी और तंगदस्ती का तजर्बा किया करते थे। फिलिपियों की कलीसिया का ताउन मुक़द्दस पौलुस को इस बात की उम्मीद दिलाता है कि आप वो अकेला नहीं रहा, बल्कि बहुत से और मसीह यीशु के मिशन में हमराही बन चुके हैं। उनकी फराखदिली और जज्बा ईमानी को देकर मुक़द्दस पौलुस कलीसिया की हिम्मत बढ़ाते, हौसला अफजाई करते और खुदा के नाम को जला देते हैं। वैसे तो हमने आज की इंजील मुक़द्दस करसमती की इंजील उसके 22वें बाब में से हमने सुनी है। करसमती की इंजील में रोज़े क़यामत के मुतालिक बाई करने वाली 3 तमसीलों में से आज की ये आखिरी तमसील है, जिसमें बादशाह खुदा की नुमाइंदगी करता है, बेटा यीशु मसीह की, जबकि शादी की ज़ियाफत रोज़े क़यामत यानी खुदा की बादशाही का मंजर पेश करती है, जो कि खुदा और इंसान के गुलाम का वक्त होगा। करसमती शादी की पोशाक यानी रूहानी तैयारी पर जोर देता है। वो इस बात की तरफ भी इशारा करता है क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन बरगज़िदा थोड़े हैं। आज जब हम ज़ियाफत की बात करते हैं, ज़ियाफत से क्या मुराद है, ज़ियाफत की क्या मायने है और बाइबल मुक़द्दस में ज़ियाफत का क्या सबब पाया जाता है। ज़ियाफत से मुराद खुशी मनाना, शादमानी करना, खाना खिलाना, दावत देना और शुक्रगुज़ारी करना है। लफ्ज़ी तौर पर ज़ियाफत का मतलब खाने की दावत या खातिर तमाशा करना है। ज़ियाफत और दावत हमारे माशरे का मस्बत और खुशगवार अमल है, जिसे हर माशरे और मज़हब में कदर की निगाह से देखा जाता है। मिलना जुलना इंसान जिंदगी का पहलू है, जिससे हम न सिर्फ अपनी खुशियाँ और जज्बात एक दूसरे के साथ बांटते हैं, बल्कि इसके जरिए अमन और सलामती भी प्रमाण करते हैं।
فاصلے ختم ہوتے ہیں اور نزدیکیاں بڑھتی ہیں۔ پھر بھائی بہنوں، عبرانی لوگ باقی مشرقی قوموں کی طرح ضیافتوں کے بڑے شوقین اور حامی تھے۔ تمام وقت مذہبی عیدوں پر کسی چنی ہوئی جگہ پر اکٹھے ہو کر قربانی کرتے اور ضیافت کا کھانا ان کے لیے ضیافت بن جاتا تھا، کیونکہ وہ بھول امید تھے کہ مسیح خداوند آئے گا تو سب قوموں کے لیے ایک شاندار ضیافت کا اہتمام کرے گا۔ بائبل مقدس میں ضیافت ابان شاکر کے متعلق بے شمار حوالہ جات پائے جاتے ہیں۔ یسوع نے اپنی رسالتی زندگی کا آغاز کانا جلیل کی شادی میں میر کے غصے سے کیا، جس بات کی نمائشی کرتا ہے کہ یسوع کی زندگی میں فقر اور معاشرتی میل ملاپ کی کتنی اہمیت تھی۔ حضرت ابراہیم اور لوط فرشتوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ہم تکوین کی کتاب اس کے 18 باب کی پہلی 15 آیات میں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ میں تھوڑا سا پانی رکھتا ہوں اور آپ اپنے پاؤں دھو کر درخت کے نیچے آرام کریں اور میں تھوڑی روٹی بنواتا ہوں، تازہ ہو کر آگے جائیں کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاتھ آئے ہیں۔ اسی طرح حضرت لوط بھی بڑی خوشی اور فراخی کے ساتھ 2 فرشتوں کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ تکوین کی کتاب اس کے 19ویں باب میں مرحوم ہے، پاروت نے ان کی بہت محنت کی کہ میرے ہاں کر رہا ہوں۔ جب ان کے گھر میں داخل ہوئے اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور فطری روٹی ان کے لیے پکائی اور انہوں نے کھائی۔ صافت کی بیوہ بھی میرے سکونی مرد خدا حضرت الیاس نبی کو اپنے گھر میں اتارتی ہے اور مہمان نوازی کرتی ہے۔ پہلا ملوک اس کے 70ویں باب کی 13ویں آیت میں مرحوم ہے، تب الیاس نے اس سے کہا مت ڈر، گھر جا اور جیسا تم نے کہا ہے، لیکن اس میں سے پہلے میرے لیے ایک چھوٹی ٹکیا بنا اور میرے پاس آ اور بعد اس کے اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا۔ جب ہم پہلے ضد کی بات کرتے ہیں تو مریم اور مارتھا کی ضیافت کا واقعہ بھی قابل دید ہے، جس میں مارتھا قاضی کی ضیافت تیار کرتی ہے جب مریم خداوند کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سنتی ہے۔ زکائی محسب کے اندر خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کی جستجو تھی، چاہت تھی، اسے یہ خواہش تھی کہ یسوع کو روبرو دیکھے، مگر نجوم کے سبب سے دیکھ نہ پایا۔ یسوع زکائی سے آنسو مخاطب ہوتا ہے اور اسے نیچے اترنے کا حکم دیتا ہے۔ قدسوبہ کے 19ویں باب میں اس کے پہلے آیت سے کر 11ویں آیت میں ہم یہ سنتے ہیں۔ تب خداوند نے اس کی خوشی، مہمان نوازی اور تبدیلی کو دیکھ کر فرمایا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے۔ مسیح خدا عزیز بھائی بہنوں، آج کی ضیافت میں بلاوا شاگردیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہوئے مکمل طور پر خدا کی بادشاہت کے لائق ہیں۔ شاعری کے صحیفہ اور انجیل مقدس میں بہت مناسب پائی جاتی ہے۔ شاہی ضیافت کا اہتمام روایتی طور پر جنگ جیتنے کی خوشی میں کیا جاتا ہے۔ شاعر بھی فرماتے ہیں کہ خدا ایک بادشاہ کی مانند ہے جو اپنی عظیم فتح کا جشن منانے کا آرزو ہے۔ شاعر کے صحیفوں میں پائے جانے والے حوالہ جات میں جس میں دعوت یا ضیافت کا ذکر میں ملتا ہے، اس میں لوگ بلا تفریق رنگ و نسل شرکت کرتے ہیں، سب خوش اور ایک ہی بیس سے سیر ہو رہے ہیں۔ شاعری کے بقول لوگ خدا کی قربت اور باب فخر کا لطف اٹھائیں گے، جس سے محبت، امن، صلح اور سلامتی کو فروغ حاصل ہوگا۔ اس وقت کے بعد خدا بہت اور سلام کر دے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب مسیح یسوع اپنے پورے جلال کے ساتھ آئے گا تو تب وہ مسکین کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ قدسمتی کی بیان کرنے تفسیر میں بادشاہ ایک عمدہ ضیافت تیار کرتا ہے۔
मेहमानों को दावतनामे भेजे जाते हैं। दावतनामा 2 हिस्सों में रवाना किया जाता है। यीशु के ज़माने में दावतनामा को 2 हिस्सों में भेजा जाना कोई कानूनी बात ना थी। पहले हिस्से में दावतनामा को तकसीम किया जाता और दूसरे हिस्से में दावत से चंद रोज़ कबल या कहानी करवाई जाती थी। मेहमानों ने न सिर्फ बादशाह की दावत को ठुकरा दिया, बल्कि उनमें से बास का रवैया जो सारी अकल से माना है कि वो दावत देने वालों एक जो खुदा ने कभी भेजे उन्हीं को कत्ल कर देते हैं। जवाबी कार्रवाई करते हुए बादशाह ने अफवाज इनका प्रोफेशनल भेजकर तमाम शहर को जला दिया और बर्बाद कर दिया। शहर की बर्बादी यरूशलेम शहर की बर्बादी है जो आप देखते हैं कि 70 मसीह में रोमियो ने यीशु के बाद 70 में रोमियो ने यरूशलेम शहर और हैकल की ईंट से ईंट बजा दी। दरअसल यरूशलेम के लोगों ने उसी यीशु की मुनादी को रद्द किया और कबूल ना किया। आज की तफसील में बादशाह मधु किए हुए मेहमानों के ना आने पर गुलामों को साबित करवाता है कि चौको और जरूर बचाओ और जितने मिले शादी में बुलाओ। ये दावत आम है जो तमाम इंसानी के लिए बादशाह का ये रवैया एक शफीक बाप और रहमत हाकिम का है। लेकिन जब वो शादी की पोशाक पहने बगैर एक शख्स को देखता है तो बादशाह गुस्सा हो जाता है और उस शख्स के लिए सख्त सजा का हुक्म जारी करता है। बात तो ये है कितना रहमदिल और इंसान बादशाह जिसने दावत में मस्किनों को बुलाया वो इतना गजबनाक क्यों हुआ। कुछ आलिम का ये मानना है कि बाद में बुलाए गए सब मेहमानों को बादशाह की तरफ से पोशाक तोहफा के तौर पर पेश की गई, लेकिन उस शख्स ने वो पोशाक ना की और यूं उसको बादशाह का कहर बर्दाश्त करना पड़ा। प्यारे बहनों, शादी की पोशाक अमली जिंदगी का आईनादार है। शादी की पोशाक हमारे माशरे की खास पहचान है। इस लिबास की तैयारी पर हजारों रुपये खर्च किए जाते हैं ताकि शादी की रौनक को दोबारा किया जा सके। शादी की पोशाक हमारी दिलखुशी और साफ दिलकशी का आईनादार होती है। शादी की पोशाक जिस्मानी और खसूसी तौर पर रूहानी बेदारी और तैयारी की तरफ इशारा करती है। कलाम रसूल के अल्फाज जागो और दुआ करो ताकि आज़माइशें ना हो। हमें ये भी याद दिलाया जाता है कि हम 5 अकलमंद हमारी की मालिक होशियार और तैयार हैं जो दुल्हन का इस्तेमाल करती हैं और उससे आपको खुशी होती है। सरस्वती के दिन 25 में 10वीं अनुकूल है। जब वो खरीदने गई तो दुल्हा आ पहुंचा और जब तैयार थी उसके साथ शादी में चली गई और दरवाजा बंद हो गया। मसीही रूहानी जिंदगी में ईमान और इंजीली इक़्तिदार ही शादी की पोशाक है। अगर दुनियावी जिंदगी में रहते हुए ईमान, मोहब्बत, सब्र, उम्मीद, बर्दाश्त, कुर्बानी, खिदमत और अमन जैसे इंजीली इक़्तिदार को फरोग़ दिया होगा तो यकीनी तौर पर रोज़े क़यामत में हम खुदा की इस इलाही और शाही ज़ियाफ़त में शिरकत के हक़दार होंगे। इसके बरक्स अगर नफरत, झूठ, लालच, बेईमानी, धोखा और बदअमनी को जिंदगी में जगह दी होगी तो खुदा की शाही ज़ियाफ़त से हम भी निकाल दिए जाएंगे। इसकी तफसील में अंधेरा ये मायूसी, डर और मौत का ज़ाहिर करता है। शहज़ादे की शादी की ज़ियाफ़त में शिरकत के लिए खुद को रूहानी और ईमानी तौर पर तैयार करना लाज़मी है। यूक्रिस्ट इलाही ज़ियाफ़त का पेश निशान है। इस दिन पर आते हुए हम यूक्रिस्ट के जरिए आसमानी ज़ियाफ़त का तजर्बा करते हैं जब खुदा की मोहब्बत और मौजूदगी का एहसास करते हैं। यीशु का मिजाज अपनाकर वफादार रहते हुए जिंदगी का ताज पाने के लिए हम आए हैं। शादी की इस पोशाक को बयान करते हुए फरमाते हैं,
कुर्सियों उसके 3 बार उस बार में तेरी हिदायत में बस खुदा के मुकद्दस और प्यारे परमेश्वर से होकर दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोख्ती और हया और सब्र का लिबास पहनो, सब्र की पोशाक पहनो, ताकि अपने किरदार और गुफ्तार से जीव के मसीहा के गवाह बन सको। इसलिए आयत में से तब से बात है कि खुदा को इस काबिल बनाए ताकि हम जिंदगी में रहते हुए अपने लिए आवाज और मजबूत ईमान से उससे लाहिज़ होते शामिल हो सके जो